बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बेहद रहम वाला है। मेरे अजीज़ों, आज हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो एक ऐसा राज है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, और वो राज है बैठकर नमाज अदा करना। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि क्या बैठकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? क्या इससे सवाब में कमी होती है? क्या ये सिर्फ बुजुर्ग या बीमारों के लिए ही है? लेकिन सुनिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ऐसा कुछ फरमाया है जो आपके सोचने का अंदाज ही बदल देगा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके घर पर 3 नियामतें नाजिल करता है। और वो 3 नियामतें कौन सी हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं, एक ऐसा अमल जिसे हम अक्सर मजबूरी समझ कर करते हैं, उस पर रब इतना बड़ा इनाम रखता है। नमाज सिर्फ एक जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि रूह की सफाई, दिल का इलाज और अल्लाह से राब्ता मजबूत करने का जरिया है। हम में से बहुत से लोग बीमारी, बुजुर्गी या कमजोरी की वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाते और फिर अफसोस करते हैं कि शायद हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। लेकिन इस्लाम हमें अफसोस करने की नहीं, राहत और सहूलियत की तालीम देता है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुक्म साफ है, अगर खड़े होने की ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, अगर नहीं तो बैठ कर पढ़ो, और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो लेटकर इशारे से नमाज अदा करो। बैठकर नमाज शरीयत का मुकम्मल हुक्म और रूहानी रहनुमाई है। प्यारे नाजरीन, अब तक हमने नमाज के रूहानी फ़ज़ाइल, उसकी अहमियत और नमाजी के लिए अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अजीम इनामात पर बात की, लेकिन अब वक्त है उस अहम सवाल का जो अक्सर जहन में उठता है कि बैठकर नमाज पढ़ना शरई तौर पर कब जायज़ है और कब नहीं। क्या हर कोई बैठकर नमाज अदा कर सकता है? क्या इसका कोई तरीका है? क्या कोई हद और शर्तें हैं? आइए शरीयत की रोशनी में इस पर मुकम्मल रोशनी डालते हैं, ताकि ना कोई गलत फहमी रहे और ना ही कोई गलत अमल हो। फ़र्ज नमाज का हुक्म शरीयत का साफ और बगैर शक बयान यह है कि फ़र्ज नमाज बैठकर अदा करना सिर्फ उसी शख्स के लिए जायज़ है जो वाकई बीमार हो, बूढ़ा हो या जिस्मानी तौर पर इतना कमज़ोर हो कि खड़ा होना मुमकिन ना हो। यानी जब इंसान की हालत ऐसी हो कि खड़ा होना नामुमकिन हो जाए, या खड़े होने से बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो या गिरने का खतरा हो, तो उस वक्त बैठकर नमाज पढ़ना शरई रुखसत रियायत है। ऐसे शख्स के लिए बैठकर नमाज अदा करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि उसके लिए अल्लाह की रहमत है। लेकिन कोई सेहमतमंद इंसान जो खड़े होने की ताकत रखता है, अगर वो सिर्फ आलस्य या आराम तलबी से बैठकर फ़र्ज नमाज पढ़ता है तो ये गलत और नमाज के रद्द होने का कारण बन सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म कुरान में है, अल्लाह से डरो जितना तुमसे हो सके। सूरह तगाबून आयत 16। यानी जब तक इंसान से खड़े होकर नमाज अदा करना मुमकिन है उसे वैसा ही करना होगा, और जब ताकत ना रहे तब वो दूसरी रियायतों की तरफ जा सकता है। नफली नमाज का हुक्म। नफली नमाजों के मामले में शरीयत ने ज़्यादा सहूलियत दी है। अगर कोई सेहतमंद भी बैठकर नफल नमाज अदा करता है, जैसे तहज्जुद, इस्तिखारा या कोई भी दुआ की नमाज, तो यह जायज़ है, मगर याद रहे इसका सवाब खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आधा होता है। यह हदीस से साबित है, जो शख्स बैठकर नफल नमाज पढ़े उसका सवाब खड़े होकर पढ़ने के आधा है। तो अगर आप थके हुए हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, सफ़र में हैं या आपसे क़याम नहीं हो पा रहा, आप बैठकर नफल नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह की रहमत से कोई कमज़ोरी नहीं है, तो खड़े होकर पढ़ने का सवाब कहीं ज़्यादा है।
मुकम्मल खड़े ना हो पाने की हालत। अगर किसी इंसान में इतनी ताकत है कि वो कुछ वक्त खड़े रह सकता है लेकिन पूरी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो वो जहाँ तक हो सके खड़ा हो और फिर जब कमज़ोरी महसूस हो वहीं बैठ जाए और बाकी नमाज बैठकर अदा करे। इससे उसकी नमाज मुकम्मल भी होगी और शरीयत की रहनुमाई के मुताबिक भी। सजदा ना कर पाने की हालत में हुक्म। अगर कोई शख्स सजदा नहीं कर सकता किसी बीमारी, दर्द या ऑपरेशन की वजह से, तो वो नमाज इशारे से अदा कर सकता है। इशारे वाली नमाज का तरीका यह है, जब रुकू का इशारा करे तो थोड़ा झुके, जब सजदे का इशारा करे तो रुकू से ज़्यादा झुके ताकि फ़र्क नज़र आए। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो बैठ सकते हैं लेकिन सजदा नहीं कर सकते, और अल्लाह की रहमत देखिए वो इसे भी कबूल करता है। कुर्सी पर नमाज का हुक्म। आजकल अक्सर लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते नज़र आते हैं, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि कुर्सी पर नमाज का हुक्म क्या है। शरीयत के मुताबिक अगर ज़मीन पर बैठना मुमकिन नहीं या ज़मीन पर बैठने से कमर, घुटनों या किसी बीमारी की वजह से तकलीफ़ होती है, तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है, मगर शर्त ये है सजदे के लिए सिर को झुकाया जाए। सजदा रुकू से ज़्यादा झुक कर किया जाए। अगर कोई सिर्फ आराम की नीयत से कुर्सी पर पढ़ रहा है तो ये सही नहीं, लेकिन अगर वाकई परेशानी है, उम्र का असर है या कोई मेडिकल वजह है, तो कुर्सी पर नमाज अल्लाह की तरफ से बख्शी गई आसानी है। नतीजा और दुआ। प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम वो दीन है जो इंसान की हर हालत को देखता है, सेहत हो या बीमारी, ताकत हो या कमज़ोरी। अल्लाह ने हमारे लिए इबादत में न सिर्फ रूहानियत रखी है बल्कि सहूलियत भी दी है। जो बैठकर पढ़ने पर मजबूर है उसकी नमाज भी अल्लाह की बारगाह में महबूब है, बल्कि कई बार वो सजदा रब को उस खड़े सजदे से भी प्यारा होता है जिसमें अजीज़ी ना हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज की हकीकी समझ दे, हर हालात में उसे अदा करने की तौफीक दे और हमारे सजदों को अपने करम से कबूल फरमाए। चलिए अब जानते हैं नमाज के वो 40 फ़ज़ाइल जो रूह को ज़िंदा कर देते हैं। नमाज मोमिन की मेराज है, अल्लाह से सबसे करीब होने का ज़रिया। नमाज गुनाहों को मिटा देती है, जैसे पानी मैल को धो देता है। नमाज से दिल को सुकून मिलता है, हर फिक्र और घबराहट में राहत देती है। नमाज रिज़्क़ में बरकत लाती है, कमी को दूर करती है, कुशादगी देती है। नमाज नज़्म ज़ब्त और वक्त की पाबंदी सिखाती है, इंसान को जिम्मेदार बनाती है। नमाज शैतान से हिफाजत का ज़रिया है, जो नमाज पढ़ता है शैतान उससे दूर रहता है। नमाज कब्र की रोशनी है, कब्र के अंधेरों को रोशन करती है। नमाज जन्नत की कुंजी है, जो नमाज की पाबंदी करता है जन्नत उसका मुकद्दर बनती है। नमाज अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, एक मोहब्बत भरा राब्ता। नमाज मोमिन की पहचान है, सच्चा मोमिन वही है जो नमाज अदा करता है। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है, हर हाल में फ़ायदा देती है। नमाज अल्लाह के रहमतों को बुलाती है, जिस पर नमाज होती है उस पर रहमत बरसती है। नमाज इंसान को आजीज़ बनाती है, रब के सामने झुकना सबसे बड़ी इनकिसारी है। नमाज हर बुराई से रोकती है, बेहयाई, झूठ, चोरी, गीबत से बचाती है। नमाज अल्लाह के अजाब से हिफाजत देती है, जहन्नुम से बचाव का मजबूत किला। नमाज हर मुश्किल का हल है, परेशानियाँ खुद हल होने लगती हैं। नमाज दिल को नरम करती है, तकब्बुर और सख्ती को दूर करती है। नमाज अल्लाह के नूर का ज़रिया है, चेहरे पर रोशनी और दिल में नूर। नमाज सब्र और इस्तिकाम सिखाती है, हालात चाहे जैसे हों बंदा नमाज नहीं छोड़ता। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है, दिन में 5 बार रब से मुलाकात। नमाज इंसान को गुनाहों से नफ़रत करना सिखाती है, जब इबादत का मज़ा आता है तो गुनाह दिल से दूर हटता है। नमाज कबूल दुआओं का वक्त है,
سجدے میں کی گئی دعا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نماز اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سجدے میں بندہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نماز سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جہاں نماز ہوتی ہے وہاں رحمت ہوتی ہے۔ نماز سے اولاد صالحہ ہوتی ہے۔ نمازی گھروں میں بچے نیک نکلتے ہیں۔ نماز آنکھوں کو نم اور دل کو ملائم بناتی ہے، رونے کی توفیق دیتی ہے۔ نماز نیک لوگوں کی پہچان ہے۔ سارے انبیاء اور اولیاء اللہ نمازی تھے۔ نماز انسان کو بے شعوری سے بچاتی ہے، غفلت سے نکالتی ہے۔ نماز ایمان کی تازگی دیتی ہے۔ ہر نماز کے ساتھ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ نماز سچے بندوں کا عمل ہے۔ اللہ کے خالص بندے نماز سے جڑتے ہیں۔ نماز سکون دینے والا وقت ہے، دنیا کی بھاگ دوڑ سے ہٹ کر روح کی راحت۔ نماز حیا اور شرافت سکھاتی ہے۔ نمازی انسان بدتمیز نہیں ہو سکتا۔ نماز غریبی دور کرتی ہے۔ رب سے مانگنے کا سب سے پاک طریقہ ہے۔ نماز سے بلا دور ہوتی ہے۔ جب نماز ہوتی ہے تو آفتیں نہیں آتی۔ نماز سے رشتے بہتر ہوتے ہیں۔ نمازی انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ نماز اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے پیارا ذریعہ ہے۔ توبہ اور نماز ساتھ ساتھ چلیں۔ نماز سے روٹھے نصیب بدل جاتے ہیں۔ جو نماز پکڑ لے قسمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نماز بندے کو تہجد کی توفیق دیتی ہے۔ رات کا سکون اس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ نماز سے چہرے پر نور اور دل میں امن اترتا ہے۔ اللہ کے قریب والا سکون ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ رب اس کی فریاد سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جو نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ جو اچھے سے وضو کرے اور 2 رکعت اخلاص سے پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیٹھ کر نماز کا وہ پہلو جو 80% مسلمان نہیں جانتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری حصے میں اکثر بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ یعنی یہ صرف مجبوری نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ کئی اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام اپنی صحت کے باوجود بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے، کیونکہ بیٹھنے کی حالت میں جو خشوع، انکساری اور اخلاص دل میں آتا ہے وہ اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ 3 نعمتیں جو بیٹھ کر نماز سے نازل ہوتی ہیں۔ اب غور کیجیے ان 3 انعامات پر۔ نمبر 1، غربت دور ہوتی ہے۔ غربت صرف پیسوں کی کمی نہیں بلکہ ہر قسم کی تنگی، دل کی مایوسی، حالت کی بدحالی، یہ سب غربت کی شکلیں ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا بندہ جب اللہ سے اخلاص سے دعا کرتا ہے تو رب اس کے رزق میں برکت نازل کرتا ہے۔ وہ برکت صرف زیادہ مال میں نہیں بلکہ کم میں بھی شفایت اور سکون میں ہوتی ہے۔ نمبر 2، بیماریوں سے حفاظت۔ بہت سے لوگ بیماری کی حالت میں افسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سجدہ نہیں کر پاتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی عمل اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والا کوئی ہو تو اس پورے گھر پر شفا کی تجلی اترتی ہے۔ نمبر 3، گھر میں رحمت اور سکینہ۔ آج ہر طرف بے چینی، ٹینشن اور گھبراہٹ ہے، لیکن جس گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہاں روحانی سکون، محبت اور فرشتوں کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں بچے نیک بنتے ہیں، دلوں میں نرمی اور زبانوں پر ذکر رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹھ کر ہو یا کھڑے ہو کر نماز کو اخلاص، سمجھ اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ پاتے انہیں اس کی اہمیت کا احساس ہو۔ جو بیمار ہے انہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی برکت نصیب ہو۔ جو صحت مند ہے وہ شکر ادا کرتے ہوئے اسے پورا ادا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔
اللہ ہم سب کا حافظ ہو۔